जब मैंने देखा इनका वीडियो तभी मुझे लगा मुझे भी इनके पास जाना चाहिए, तो मैं उनके पास गया और अभी इलाज कर रहा हूँ इनके पास। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका अभी तक एमआरआई वगैरह कुछ नहीं कराया? एमआरआई वगैरह किसी ने कुछ नहीं किया और लोग बोल रहे थे दूसरे दवाखाने में तो तुम्हारे को पैरलेस हो गया है। तो कोई पैरलेस में तो क्या है, हाथ पैर और मुंह पे हो जाता है पैरलेस। मुझे कुछ नहीं था, खाली कमर के नीचे से लेफ्ट साइड में तकलीफ थी, झंझनापना था। झंझनापन था। हाँ। अच्छा, पंजे को एक बार खींच के दिखाएंगे? ये नहीं आता ऊपर बिल्कुल। डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजर सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर मनोहर, ये अहमदनगर महाराष्ट्र से हमारे पास आए हैं एंड ही इज 63 ईयर ओल्ड। इनको 6 महीने पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और 6 महीने पहले जब इनको कमर का दर्द स्टार्ट हुआ, कमर के दर्द के साथ में उनको बेसिकली फुट ड्रॉप डेवलप हो गया और इन्होंने वहां पे भी दिखाया पर ही वाज नॉट सेटिस्फाइड और इसके बाद ये कर्नाटका भी गए, वहां पे भी इन्होंने ट्रीटमेंट लिया पर अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी एमआरआई अभी तक पेशेंट का नहीं किया गया, उस लाइन पे ट्रीटमेंट नहीं किया कि फुट ड्रॉप। इनको बोला कि आपको सीवी है, कि आपको स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस वाली कंडीशन है एंड ही वाज टेकिंग दैट ट्रीटमेंट। कि उस पर बहुत बार देसी इलाज भी किया जाता है। फुट ड्रॉप का मतलब होता है कि जब आपका फुट अपनी तरफ पुल ना हो सके, आपकी टुवर्ड्स यू पुल ना हो सके, उसको हम फुट ड्रॉप कहते हैं। फुट ड्रॉप की कंडीशन बहुत बार हमारी डिस्क की प्रोलैप्स की वजह से होती है। जब सिग्निफिकेंट डिस्क प्रोलैप्स सडनली हो जाए तो पेशेंट को फुट ड्रॉप डेवलप होता है। अभी हमने पहले भी कई वीडियोस के अंदर मैंने दिखाया था कि फुट ड्रॉप के केसेस के अंदर अगर सिग्निफिकेंट डिस्क प्रोलैप्स है, यूजुअली वी रिकमेंड टू गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशंस, लेकिन जहां पे पेशेंट्स नहीं जा रहे हैं देन वी कैन गो फॉर डीएससीबी इंजेक्शंस आल्सो। इट डजंट मीन कि एवरी केस ऑफ फुट ड्रॉप विल रिकवर। ऐसा नहीं होता कि हर केस फुट ड्रॉप का, जो क्योंकि उसके बाद मेरे पास 20-20 साल पुराने पेशेंट्स आए जिनका फुट ड्रॉप हो रखा है, तो जरूरी वो हर चीज रिकवर नहीं हो सकती। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डैमेज, कितना डैमेज इसमें हो चुका है। जैसे एक पेशेंट हमारे त्योतिया थे, उनकी 90% रिकवरी, उन्होंने रिसेंटली हमारी वीडियो पे भी डाला था कमेंट कि वो 90% रिकवर कर चुके हैं, यंग चैप। और अभी इनका देखते हैं 6 मंथ्स पुराना है और टिंगलिंग नमनेस इनको इस अंगूठे के अंदर आती है। सर, पंजे को, दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचिए। सो नाउ यू कैन सी कि ये वाला पंजा ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ठीक है, ऊपर। तो एक बार आप बैठेंगे और बताएंगे कि कब से आपको तकलीफ स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था? मैंने मेरा क्या हो गया, टाकी गैस की उठाई थी, उसके वजह से कमर में नस दब गई थी। उसके बाद डॉक्टर लोगों को बताया मैंने वहाँ, मगर कुछ इतना कमर में फर्क पड़ गया, मगर ये फुट ड्रॉप हो गया। जब मैंने देखा इनका वीडियो तभी मुझे लगा मुझे भी इनके पास जाना चाहिए, तो मैं उनके पास गया और अभी इलाज कर रहा हूँ इनके पास। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका अभी तक एमआरआई वगैरह कुछ नहीं कराया? एमआरआई वगैरह किसी ने कुछ नहीं किया और लोग बोल रहे थे दूसरे दवाखाने में तो तुम्हारे को पैरलेस हो गया है। तो कोई पैरलेस में तो क्या है, हाथ पैर और मुंह पे हो जाता है पैरलेस। मुझे कुछ नहीं था, खाली कमर के नीचे से लेफ्ट साइड में तकलीफ थी, झंझनापना था। झंझनापन था। हाँ। अच्छा, पंजे को एक बार खींच के दिखाएंगे? ये नहीं आता ऊपर बिल्कुल भी। नहीं, एक अच्छा, एक नहीं आता पंजा, एक ये ये पंजा आता है। ऊपर, ये पंजा ऊपर नहीं हाँ, आता। लेफ्ट वाला नहीं आता है। सो दिस इज कम्प्लीटली फुट ड्रॉप। और मैंने इनको यही कहा है कि ऐसे फुट ड्रॉप कंडीशन के अंदर हम पहले इंजेक्शन के बाद देखते हैं कितनी इंप्रूवमेंट पेशेंट को आ रही है। इट डजंट मीन कि एकदम से पूरी की पूरी ताकत आ जाएगी। अगर फ्लिकरिंग होने लगे, टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस कम होने लगे, इसके साथ में पेशेंट को फुट ड्रॉप स्प्लिंट दिया जाता है ताकि वो पेशेंट लगा के रखे। इसके साथ में नर्व कंडक्शन, नर्व स्टिमुलेशन दिया जाता है, साथ में मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार पेशेंट में थोड़ी इंप्रूवमेंट हमें नजर आने लगती है, मतलब ये है कि नस आपकी रिस्पॉन्ड कर रही है, तो हम डेफिनेटली वी कैन गो फॉर डीएससीबी इंजेक्शन। की महाराष्ट्र से आए और आज ही इनको रिटर्न करना है कल, तो वी हैव एडवाइज्ड हिम कि भाई वहाँ पे आप एमआरआई करके और हमें विद इन 10 to 15 डेज एक बार रिव्यू करिए कि क्या कंडीशन आपकी है। क्योंकि इसके अंदर जब हम डीएससीबी इंजेक्शन को सिर्फ शाटिका के पेन के लिए यूज करते हो, 3 to 4 सिटिंग्स होती है। जरूरी नहीं है हर पेशेंट को 3 से 4 सिटिंग ही देनी पड़े, कोई 2 में ठीक है, कोई 3 में भी ठीक है, पर यूजुअली 3 to 4 सिटिंग हम रिकमेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कितनी इंप्रूवमेंट पेशेंट में आ रही है। सिमिलरली जब फुट ड्रॉप्स की बात होती है तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि कितनी हम जो है सिटिंग्स हमें देनी पड़ जाए। किसी पेशेंट में 3, 4, 5 की सिटिंग्स की तरफ जाना पड़ता है। और जब एक बार इंप्रूवमेंट पेशेंट को आने लग जाए तो हम इस नंबर ऑफ सिटिंग्स को, फ्रीक्वेंसी थोड़ी है, जो टाइम पीरियड बिटवीन टू है उसको थोड़ा कम करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट की नर्व रिकवरी करे। और इसके साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन, नर्व स्टिमुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेशेंट
नॉन सर्जिकली ही जाना चाहते हैं जिन्होंने सर्जरी करवानी नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर डीएससीबी इंजेक्शन, और यहाँ पे डीएससीबी के साथ में हम माइल्ड 1 cc ऑफ ओजोन भी आज इंजेक्ट करेंगे नर्व के आसपास, ताकि इससे इफेक्ट्स और लंबे और बेटर होने के चांसेस है। ठीक है सर, आप ले जाइए। नाउ आई एम गोइंग फॉर डीएससीबी इंजेक्शंस विद ओजोन। गोइंग फॉर टाउ ब्लॉक्स। टाउ ब्लॉक्स हम कमर में लगाते हैं। पेशेंट इज इन प्रोन पोजीशन। सर कोई झंझनाहट तो नहीं आई ना? We have given him beta 1, 2, 3, 4, 5 along with ozone, 1 cc of ozone हर जगह पे हमने दिया है। ओजोन का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है पेशेंट को ये होता है कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी लॉन्गेविटी को और बढ़ाता है, और ज़्यादा पेशेंट्स को हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। इसकी ब्लॉक की लॉन्गेविटी को बढ़ा देता है, इफेक्ट ज़्यादा बेटर तरीके से हमें मिलते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अभी हमने ब्लॉक्स को जो है बेसिकली ब्लॉक्स के हर ब्लॉक के साथ में हमने 1 cc ऑफ ओजोन भी इंजेक्ट करना स्टार्ट किया। सो सी इट्स बेटर रिजल्ट्स, इट विल ऑगमेंट द रिजल्ट्स को ऑगमेंट करेगा। अब नाउ दिस इज द केस ऑफ फुट ड्रॉप, कंप्लीट फुट ड्रॉप है। जैसे मैंने बताया कि इनको फुट ड्रॉप स्प्लिंट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट फुट ड्रॉप केसेस जो सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए नहीं जा सकते हैं, और जैसे कि 70 to 80% ऑफ चांसेस हो जाते हैं पेशेंट्स के अंदर, अगर फर्स्ट सिटिंग के बाद उसमें फ्लिकरिंग्स आने लगी, मूवमेंट्स कुछ बेटर होने लगे, टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस पेशेंट की कम होती चली गई, तब हमें एक उम्मीद रहती है कि बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के भी फुट ड्रॉप्स रिकवर कर जाते हैं। कई बार क्या हुआ है कि जो केसेस बहुत फ्रेश केसेस है, मैं उन केसेस के लिए बात करना चाहूंगा जिनके अंदर अभी जस्ट फुट ड्रॉप्स 2, 4, 5, 10 दिन, महीने, 2 महीने के अंदर डेवलप हो, तब उसके रिजल्ट्स और बेहतरीन हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हमारे डीएससीबी इन स्पेशली पेन पोर्टल जिनको आजकल हम बोलते हैं, इसके अंदर जो ट्रेंड हुए हैं, तो उन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारे डॉक्टर्स का ग्रुप है जहाँ पे सारी डिस्कशंस होती हैं, वहाँ पे कई बार दिखाया है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने दिखाया किस तरीके से अर्ली स्टेज के अंदर जब पेशेंट आ रहा है तो तुरंत जब वो पेशेंट आ गया है, फिर बहुत विद इन 3 वीक्स, विद इन 4 वीक्स, विद इन 5 वीक्स पेशेंट्स आ गए, तो ड्रामेटिक रिलीफ पेशेंट को, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट मोटर फंक्शंस में भी यानी कि फुट ड्रॉप्स के अंदर भी देखने को मिलती है। दिस आर द मैजिक्स ऑफ पेन पोर्टल्स और डीएससीबी पोर्टल्स। So friends, this is how we can give DSCB injections in various conditions. DSCB injection, distal sodium channel blocks, आजकल इनको फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स या फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स बोलते हैं, क्योंकि शुरू में जब ये डिस्कवर होता है सिर्फ शैटिका पेन के लिए लगाए जाते हैं। आज के टाइम में ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, फाइब्रोमाइल्जिया जहाँ पे शरीर में दर्द ही रहता है, वन कंडीशंस के लिए, बहुत सारी अदर जीआई कंडीशंस के लिए भी, साथ में अगर मैं मस्कुलोस्केलेटल की बात करूँ तो प्रोलैप्स इंटरवर्टेबल डिस्क के केसेस के अंदर, शैटिका के पेन मैनेजमेंट के अंदर इन सारे पेन मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको सिंगल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं या फिर इसके साथ में और टेक्निक्स को भी हम क्लब करते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को डिस्क प्रोलैप्स है, अगर स्मॉल डिस्क है, बहुत ह्यूज डिस्क प्रोलैप्स नहीं है, सिग्निफिकेंट कनाल स्टेनोसिस नहीं है, तो डेफिनेटली पेशेंट कैन गो फॉर ओनली पेन मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन, फिजियो रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दोज केसेस जहाँ पे डिस्क काफी सिग्निफिकेंट है, साथ में आपको कनाल स्टेनोसिस भी है, ह्यूज डिस्क प्रोलैप्स है, और आपका जो कनाल डायमीटर सिग्निफिकेंटली कंप्रेस्ड है, या फिर क्रॉनिक कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अंदर डीएससीबी को हम क्लब करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमी, यानी कि डिस्क के अंदर जाके हम ओजोन को जब लगाते हैं तो वो डिस्क की श्रिंक कर देती है, बिकॉज डिस्क के अंदर हमारे ग्लूकोसामिनोग्लाइकन्स होते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट होता है, तो वाटर को श्रिंक करके वो कंटेंट श्रिंक हो जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन का काम, जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है। सिमिलरली कनाल के अंदर भी जो हमारा कनाल सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी ऑफ लिगामेंट्स उसकी वजह से छोटा पड़ जाता है, तो उस लिगामेंटल हाइपरट्रॉफी की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, तो भी चांसेस हमारे पास बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के ऐसी कंडीशंस के अंदर इंप्रूव होते हैं। सो डीएससीबी को फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स को सिंगली भी यूज किया जा सकता है, कंडीशन टू कंडीशन इट डिपेंड्स। तो कई बार हमें इसको अलोंग विद ओजोन इंजेक्शंस भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमी, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, जिसके अंदर 85 to 90% केसेस के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो दिस इज द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पेन, ये कि पेन के अंदर स्पेशली सर्वाइकल स्पाइंस के अंदर, डिस्क प्रॉब्लम्स के अंदर, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स के अंदर
ये सब न्यू टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं और अब ये एक नॉर्मल ऑल ओवर मतलब बहुत ही कॉमनली डन प्रोसेस अब ये डेवलप होते जा रहे हैं, जिनसे सिग्निफिकेंटली जो सर्जिकल इंटरवेंशन उनकी वो कम हो जाएंगे और पेशेंट्स बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। अब दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।